Assalamu alaikum. I am Ahmed Naqvi and you are watching World in Focus with Ahmed Naqvi. नाज़रीन, हमने कुछ अर्सा पहले एक सीरीज़ शुरू की थी जिसके अंदर हमने एक ही एपिसोड की और वो थी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ के हवाले से। हम आज उसी कॉन्टेक्स्ट में एक और इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी पे बात करेंगे हु डाइड कपल ऑफ डेज़ बैक, जिनका नाम आपने शायद सुना हो, हेनरी किसिंजर। नाज़रीन, हेनरी किसिंजर लिव्ड फॉर ऑलमोस्ट 100 ईयर्स। उनकी लाइफ के बारे में, उनकी लेगेसी के बारे में और उनकी लाइफ से जो लेसन्स हैं आज के हवाले से, उस पर हम बात करेंगे और लिंक करेंगे कि हाउ हिज लेगेसी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर टुडेज़ वर्ल्ड। तो सबसे पहले नाज़रीन, अगर हम उनकी बायोग्राफी की बात करें तो ही वाज बोर्न इन जर्मनी। एक्चुअली जर्मनी में पैदा हुए थे 1923 के अंदर। दैट वाज द टाइम जब जर्मनी जो है वो एक ऑब्वियसली इट वाज अ वीमेन रिपब्लिक एट दैट टाइम, और ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के बाद। और जर्मनी के अंदर हम देखा कि लेट 20s के अंदर फिर हम नाज़िज़्म की बर्थ देखते हैं। अल्टीमेटली जो नाज़ीज़ हैं वो जब ग्रो करते हैं 1933 में एडोल्फ हिटलर कम्स टू पावर इन जर्मनी। और हेनरी किसिंजर चूँकि ही बिलोंग टू अ ज्यूइश फैमिली, तो along with many other Jews, his family also came under the harassment and persecution of the Adolf Hitler's Nazi party। और उसी हवाले से हम देखते हैं कि उसकी जो फैमिली है 1938 में दे मूव्ड टू इनिशियली लंदन जाते हैं और लेटर ऑन दे मूव टू यूएस और ही बिकम्स अ यूएस सिटीजन। और इट वाज इन द यूएस दैट ही अल्टीमेटली पार्टिसिपेटेड इन द वर्ल्ड वॉर टू में एज अ सोल्जर पार्टिसिपेट किया उन्होंने। आफ्टर द वॉर ही गॉट एनरोल्ड इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस में और स्पेशली जो गवर्नमेंट है उसके गवर्नमेंट स्टडीज़ है उसके अंदर उन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट की। उनकी जो स्पेशलाइजेशन थी, ही वाज अ पीएचडी, उनकी जो स्पेशलाइजेशन थी दैट वाज इन द न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, न्यूक्लियर पॉलिटिक्स एंड द फॉरेन पॉलिसी। और हम देखते हैं कि उसके फ़ौरन बाद ही लेटर जॉइंस द रिपब्लिकन पार्टी इन यूनाइटेड स्टेट्स। और उसी हवाले से 1969 में अंडर रिचर्ड निक्सन और लेटर ऑन जेराल्ड फोर्ड जो हैं उनकी एडमिशन में ही हेल्ड द पोर्टफोलियोज ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र एज वेल एज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ही इज़ it was an unprecedented at that time that any person could hold the two offices at the same time, but he held both in his own hands. In fact, after that जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है, हम देखते हैं कि जिमी कार्टर की गवर्नमेंट आती है यूएस के अंदर। तो जिमी कार्टर जो हैं वो ऑब्वियसली डेमोक्रेट हैं और उनके दौर में ही इज़ साइड लाइन, ही इज़ डिसमिस्ड। although रेकन बाद में पावर में आते हैं, but he dissociated himself with the Henry Kissinger. So later on, he has been advisor to different think tanks, different organizations, different companies. एज अ फ्रीलांस राइटर भी वो लिखते रहे, इनफॉर्मली वो डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव भी लेते रहे बहुत सारे आफ्टर हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द पॉलिटिक्स। तो ये और अल्टीमेटली हम देखा कि ही वॉज वेरी एक्टिव अंटिल रिसेंटली। हम देखा कि 2023 में ही केम टू चाइना टू सेलिब्रेट द काइंड ऑफ गोल्डन जुबली ऑफ द विजिट दैट ही मेड 1972 के अंदर। ही विजिटेड चाइना उस हवाले से, और उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने विजिट भी किया एंड शी जिनपिंग के साथ मुलाकात भी की, विच वॉज वेरी अनप्रेसिडेंटेड एट द हाइट ऑफ द साइनो यूएस राइवलरी। But he died. Ultimately, his family announced that he died 2 days back, or this is the end of a very, very important era. Now, Henry Kissinger is he is one of the top diplomats of the 20th century. In fact, अगर post World War II की बात की जाए तो one of the top diplomats in the world, one of the most renowned diplomats, one of the most influential and consequential जो पर्सनैलिटी रही हैं यूएस फॉरेन पॉलिसी के अंदर और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, दैट हैज़ बीन हेनरी किसिंजर। His articles are very much important. They are very much they give very much good insight into a lot of issues, चाहे यूएस विड्रॉल की बात हो, चाहे चाइना के वाले से उनकी किताब हो ऑन चाइना। He has been a very active contributor towards different international platforms in writings, in memories, in reflections, as well as in the contemporary issues. अब नाज़रीन आते हैं कि उनकी जो लेगेसी रही है वो क्या रही है, उसकी लेगेसी की वजह से हम बात करेंगे। नाज़रीन, his personality has been very controversial, बहुत controversial रही है, बहुत kind of divided opinion है, polarized opinion है about Henry Kissinger. On one side, he is revered as one of the top diplomats in the US history, one of the most influential factors that have gave meaning to the US foreign policy, especially during the Cold War. And on the other hand, there are people who actually consider him to be a bloodthirsty person, a person who actually represented the realpolitik, and he is the one who actually orchestrated the coups, the counter coups, as well as the policies that resulted in the killings of the millions of people around the world, from Argentina to Indonesia. हम दुनिया भर में उनकी जो policies का impact है वो देखते हैं जाके। So he has been revered by many, but he has also been criticized by many to the extreme. So he's extremely divided personality in the international politics.
तो नाज़रीन अब आते हैं कि वाई ही परसूड द रियल पॉलिटिक, फिर हम उसकी एग्जाम्पल देखेंगे लेगेसी की वजह से। उनमें जो इंपॉर्टेंट रीज़न है नाज़रीन, बहुत से स्कॉलर्स वो उसका अर्ली चाइल्डहुड बताते हैं, बिकॉज ही लिव्ड फॉर ऑलमोस्ट 15 ईयर्स इन जर्मनी अंडर द इनिशियली नॉट बट लेटर ऑन अंडर द नाजी जर्मनी, and his family suffered at the hand of it. He was a very fond of soccer, but he was not allowed to join the sports clubs, but he secretly would watch. He was beaten up by the gangs created by the Hitler, the youth gangs. और इसी वजह से हम देखते हैं कि उसके जो फादर थे, was a teacher, he lost his job because of being a Jew. तो many scholars who believe that because he suffered at the hands of the Nazi Germany, and in reaction we see that he joined the US military to fight the Nazis. तो वो जो उसका एक्सपीरियंस था, दैट फॉर सम स्कॉलर्स दिस इज़ वन ऑफ हिज रीजंस व्हाई ही बिकम द एडवोकेट एंड द प्रैक्टिशनर ऑफ द रियल पॉलिटिक. ही न्यू दैट द रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट. ही न्यू द रियलिटीज ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, एंड दैट्स व्हाई ही वाज मोरली डिस्पैशनेट अबाउट different issues, and that is one of the reasons why he has been criticized as the butcher diplomat भी इसको एक लोग जो हैं वो कहते हैं. बट उसकी अगर मैं लेगेसीज़ की बात करूँ, ही इज़ वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द देताम पॉलिसी, जो कोल्ड वार के दौरान में यूएस और सोवियत यूनियन के दरमियान में एक रिलेटिव पीस का जो इनिशिएटिव था, वो 1969 से जब आते हैं रिचर्ड निक्सन, उसके दौर में शुरू होता है, एनपीटी साइन होती है, एंड सिंस देन इट कंटिन्यू अंटिल 1977 व्हेन ही होल्ड्स द ऑफिस. सो ही इज़ कंसिडर्ड टू बी, और हम देखते हैं कि जब जिमी कार्टर आते हैं तो आफ्टर द सोवियत orchestrated coup in Afghanistan, that देताम पीरियड ends. तो जो 1970s अर्ली 70s का जो पीरियड है जहाँ देताम की फाउंडेशन रखी जाती है, it was under his command. Obviously Nixon was the president, but he was the person who was calling major shots at that time. Similarly, अगर हम बात करें तो he has a contribution towards global nuclear non-proliferation treaties. हम देखते हैं कि जो SALT 1 की treaties हैं, SALT 2 की जो ट्रीटीज़ हैं, ये जो स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन ट्रीटीज़ हैं, वो उसके दौर में जो है वो नेगोशिएट की गई, एंड ही इज़ वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ दैट. सिमिलरली ही इज़ आल्सो क्रेडिटेड विद एंडिंग द वियतनाम वॉर, द आर्किटेक्ट ऑफ द पेरिस पीस ट्रीटीज़, जिसके अंदर हमने देखा कि यूएस की जो लॉन्गेस्ट सर्विंग वॉर, द डेडलीस्ट वॉर इन द यूएस हिस्ट्री, इट एंड्स इन वियतनाम. ही वॉज द वन हु पायनियर्ड दिस आइडिया. सिमिलरली अगर और भी बात करें तो चाइना के हवाले से अगर हम बात करें तो ही वॉज द वन हु एस्टेब्लिश्ड द पॉलिसी ऑफ रिप्रोचमेंट विद चाइना. यूएस चाइना रिलेशनशिप को रीनेगोशिएट करने में ही मेड अ सरप्राइज विजिट इन 1972, और उसके जो रिप्रोचमेंट थी, इट वाज नॉट अ जेन्युइन एफर्ट ऑफ पीस. ही वाज अ एडवोकेट ऑफ रियल पॉलिटिक्स. He believed that it was tactically necessary for the United States to go to peace with China, mainly because of isolating the Soviet Union. So कहीं ना कहीं पे जो हैं हेनरी किसिंजर हैं, उनकी जो लेगेसी है बहुत इंटरनेशनल एफर्ट्स की वजह से, इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स की वजह से, there is a long list of those issues. But at the same time, Nazreen, he is also criticized for his legacy of creating bloodshed, coups and counter coups. और उसके अंदर हम देखें तो बहुत बड़ी लिस्ट है. अगेन शायद ये लिस्ट ज़्यादा बड़ी होगी, मोर देन हिज अचीवमेंट्स. और उनके अंदर हम बात करें तो उसके अंदर अगर 1960s की बात करें तो वियतनाम से अगर हम स्टार्ट करें तो रिचर्ड निक्सन प्रेसिडेंट बनते हैं, तो उससे पहले हम देखें कि लेनिन बी जॉनसन जो हैं, ही वाज ऑलरेडी ट्राइंग टू इस्टेब्लिश a kind of peace in Vietnam, but practically that initiative was shot in the head by Nixon's diplomacy. He initially goes for a massacre of the Vietnamese, और उसी कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि उसकी जो पॉलिसी है उसके अंदर हमने देखा कि he actually expanded this conflict of Vietnam into Cambodia, and he was the one who actually who orchestrated this idea based on his own intelligence that the Ho Chi Minh Trail जो है, जो rebellion है वियतनाम में, that actually uses Cambodia as the safe havens, और वहाँ से हो ची मिन ट्रेल जो है वो रूट है जिसके ज़रिए से वो मूव करते हैं टुवर्ड वियतनाम. सो ही कैरीड आउट एरियल कैंपेन्स, बॉम्बिंग्स ऑफ कंबोडिया, किलिंग लिटरली हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल. और उसी कैंपेन की वजह से हमने देखा कंबोडिया के अंदर अल्टीमेटली एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट पावर में आती है, विच फर्दर क्रिएटेड मैसेकर, and it had massacred the Cambodians at that time. So millions of people in that region died mainly because of his refusal to accept initial peace treaty and later prolonging it, and obviously ultimately expanding the conflict to Cambodia as well. सिमिलरली अगर हम बात करें अर्जेंटीना के अंदर, अर्जेंटीना के अंदर जो मिलिट्री डिक्टेटर थे, उनको मिलिट्री जो कू आया था 1970s के अंदर, उसको ऑर्केस्ट्रेट करने में, उसको सपोर्ट करने में ही फाइनेंस्ड इट, ही हेल्प्ड इट. चिली के अंदर भी ऐसा ही हुआ. ही फाइनेंस्ड दैट काइंड ऑफ authoritative government over there. He supported and in fact he and Richard Nixon, they encouraged the Indonesian Colonel Suharto to launch his war in East Timor, again which led to the hundreds and thousands of people getting killed.
There are many people in India who believe, and West Indian believe, that he actually allowed Pakistan military to carry out operation in East Pakistan as well. And he was very critical of the Bengalis, and he actually needed Pakistan's support in negotiating with China, in containing the Soviet ally India over here. That's why it was believed that he actually encouraged Pakistan to carry out operation in East Pakistan. देयर आर मैनी अदर इन्वॉल्वमेंट्स नाज़रीन जिसके अंदर हम बात करते हैं तो उसकी इन्वॉल्वमेंट है, चाहे साउथ अफ्रीका हो, अपार्थाइड गवर्नमेंट हो विच वाज बैक्ड बाय हिम। चाइना के अंदर ही एनकरेज द अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट ऑफ चाइना टू गेट इंगेज विद द वेस्ट, और इसी वजह से हमने देखा कि उसकी जो चाइना के साथ रिलेशनशिप है बहुत स्ट्रांग रहा है। और रिसेंटली जब उन्होंने विजिट किया 2023 में ही शी जिनपिंग से मीटिंग की, तो शी जिनपिंग द चाइनीज़ प्रेसिडेंट कॉल्ड हिम एन ओल्ड फ्रेंड। अगर मैं कंक्लूड करूँ नाज़रीन इस सारी डिस्कशन को, तो जो है हेनरी किसिंजर की लेगेसी है, इट इज़ अ डिवाइडेड लेगेसी। ही इज़ वन ऑफ द आर्किटेक्ट्स ऑफ द रियल पॉलिटिक, और हम जानते हैं कि जो रियल पॉलिटिक है, इट डिक्टेट्स, इट डोमिनेट्स, इट सक्सीड्स इन अ लॉट ऑफ वेज ग्लोबली। और जो रियल पॉलिटिक की उसके आइडियाज़ हैं, दैट्स वाई ही रिप्रेजेंट द क्लासिकल स्टडी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस who want to study the basis and the lessons that we can learn from the legacy of the practitioner of a real politic. You may like it or dislike it, but the fact is that real politic dictates this world, and nobody is a better case study of the practicing of this ideology than the Henry Kissinger himself. So for the foreseeable future, and particularly as long as US-China rivalry continues to grow, it lasts, तो उस वक्त तक तो एटलीस्ट जो यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर हेनरी किसिंजर का जो पर्सपेक्टिव है, उसका जो आर्गूमेंट है, उसका जो स्कूल ऑफ थॉट है, दैट इज़ लाइकली टू कंटिन्यू टू डोमिनेट एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना और एनी अदर सिक्योरिटी चैलेंज दैट यूएस फेसेस। थैंक यू सो मच नाज़रीन फॉर वॉचिंग दिस प्रोग्राम। काइंडली लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अल्लाह हाफिज़।